So, that's it, huh? I guess. A friendship of almost 13 years had come to a stage where things were about to take a turn. You see, तकदीर की लकीरों में कुछ लोगों का नाम लिखा तो होता है, पर एक मोड़ ऐसा आता है जब मजबूरन हमें उनका नाम मिटाना पड़ता है. तब वो इंसान तो जाता है, पर साथ वो चंद जज्बात भी अपने हिस्से के लिए चला जाता है. रुखसार और मैं वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस द 5th ग्रेड. मुझे आंटी के हाथ का शीर खुरमा पसंद था और उसे मॉम के हाथ के छोले भटूरे. तो बेसिकली खाने की वजह से बेस्ट फ्रेंड्स बने थे हम. बेस्ट फ्रेंड्स फॉर द वर्ल्ड, गर्ल फ्रेंड्स इन आवर ओन वर्ल्ड. वैसे तो मैंने रुखसार को नमाज़ पढ़ते हुए कई दफ़ा देखा है, पर कॉलेज के 2nd ईयर में जब नोट्स के बहाने उसके घर गई थी तब उसे नमाज़ पढ़ते हुए देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार गाना ज़ोर ज़ोर से दिलो दिमाग में बज रहा था. इतनी मासूम ना वो ज़िंदगी में कभी नहीं लगी थी मुझे, यहाँ तक कि मेल्टेड सिल्क चॉकलेट खाते वक्त भी नहीं. कुछ तो हुआ था, शायद प्यार. नहीं, वो कैसे हो सकता है. अब चलो आपसे तो क्या ही छुपाना, मुझे ना रुखसार से प्यार हो गया था. बट किसी को कहना मत, क्योंकि डर भी लग रहा था. दिस वॉज डिफरेंट, एंड नॉट नॉर्मल डिफरेंट, बट स्याप्पा वाला डिफरेंट. हेंस जैसे हर वन साइडेड लव स्टोरी में होता है, आई स्टार्टेड टू बिहेव अ बिट वियर्ड एंड डिस्टेंस्ड माई सेल्फ फ्रॉम हर. बट शी realized this. Best friend जो ठहरी. फिर क्या? She was right there where I was, struggling to express my feelings. I feared rejection because this loss was bigger than ever. She was my love and I knew how it felt to be in love this time. She was right there where I was. She agreed not to confess, but I confessed. High-pitched voice and tears rolling down my eyes. That's it. I can't handle it anymore. Rukhsa, can't you get it that And she sealed it with a kiss. लाइफ ने क्या फ्लिप मारा बे. सरसराहट, फरफराहट, गदगदाहट, छटपटाहट सब जैसे एक साथ फील हो रहा हो. Was this even real? Like रुखसार और मैं और रुखसार, आर वी टुगेदर? ये सब सवाल मन में उठ रहे थे और इन सब सवालों के बीच में हम दोनों के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट थी. हम हमारी खुशी महसूस कर ही रहे थे कि हमारी नजरें मिली, एंड द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दैट वी फेल्ट एट दैट वेरी मोमेंट turned into a heartbreak the very next moment. Looking into each other's eyes, we knew what was coming. This that happened right now was not meant to be. Not wrong. I repeat, not wrong. But just not meant to be. अब हम लैला मजनू और हीर रांझा के फीमेल वर्जन्स, लैला मंजू और हीर रजनी तो है नहीं जो दुनिया से लड़े. और वैसे भी हम एक साथ तो हैं ही ना, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह. बस यही कहकर एक दूसरे को तसल्ली दे दी. पर इस दिल का क्या करें. हाँ, उस दिन के बाद हमारा मिलना कुछ कम हो गया था. रुखसार और मैं जो छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को बताए बगैर नहीं रह पाते थे, अब बातें छुपाने लगे थे. अब हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहे थे. वो दूर के दोस्त होते हैं ना, जो महीनों और सालों में एक आध बार मिलते हैं, बस वही दोस्त बन गए थे. बर्थडे सरप्राइजेस प्लान करने वाले दोस्त अब बर्थडेज पर हैप्पी बर्थडे विथ एन एक्सक्लेमेशन टेक्स्ट करने वाले दोस्त बन चुके थे. 2 साल गुजर गए थे और ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा था जब मैंने उसे याद ना किया हो, या ऐसे ही चलते हुए, बैठे हुए या कोई काम करते हुए उसकी कोई हरकत याद आकर मैं हंसना दी हूँ या रोना दी हूँ. बहुत याद आती थी उसकी. शायद उसे भी मेरी याद आती थी. शायद इसीलिए ऐसे ही एक दिन आई गॉट अ कॉल. फ़ोन स्क्रीन पर रुखसार का नाम देखकर मैं तो खुशी से पागल ही हो गई थी. पर वो सवालों का पोटला वो फिर लौट आया था. फ़ोन उठाऊँ या ना उठाऊँ, क्या बात करूँगी, बहुत ऑकवर्डनेस होगी, चलो फ़ोन इग्नोर ही कर देती हूँ. ये सब सवाल फिर से मन में उठ रहे थे और इन सब के बीच एक लंबी सी सांस ली, सवालों का पोटला साइड में रखा, जय भोलेनाथ कहा और फ़ोन उठाया. हेलो कहने ही जा रही थी कि दूसरे साइड से आवाज़ आई, और क्या कर रही है नौटंकी. सब जैसे नॉर्मल हो,
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 साल बाद बात कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था जैसे कल ही तो बात की थी. नो ऑकवर्डनेस, नो कंप्लेंट्स. बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि रुखसार ने बताया कि 24 मार्च को उसका निकाह होने वाला है. अच्छा, तो अपने निकाह पर चन्ना मेरेया गाने के लिए मुझे इनवाइट कर रही है. ये कहकर हम दोनों ने रोने वाली हंसी हंस दी. पर फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा. सो दैट्स इट, हाँ? आई गेस. हे गाइस, इमोशन फील हुआ ना? आई नो हुआ होगा. अब एक बात कहूँ, ये कहानी तो फिक्शनल थी, पर ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जो रियल है और अधूरी रह गई है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने लव इज़ लव कहा तो है, स्टेटस में डाला तो है, पर उसे एक्सेप्ट कभी नहीं किया. So living in the 21st century, it's high time that we start accepting that love is love, so that no other love story like Rukhsar's remains incomplete and nameless. Thank you.